जय हिंद मेरे साथी, सभी लोग लाइव से जुड़ जाएं। तो क्या पढ़ रहे थे मेरे भाई, कमेंट कीजिएगा। हम लोग कल के क्लास में चर्चा किए थे क्या मेरे भाई, नंबर ऑफ फैक्टर के बारे में चर्चा किए थे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर के बारे में जानकारी लिए थे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर के बारे में जानकारी लिए थे, और फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के बारे में हम लोग जानकारी लिए थे, और थोड़ा सा सम ऑफ फैक्टर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में लिए थे और बोले थे कल के क्लास में इसका जानकारी। कमेंट देख लेते हैं। सौरभ कुमार, नीतीश कुमार, होमवर्क नहीं बना सर, होमवर्क नहीं बना। क्या था होमवर्क मेरे भाई, कमेंट कीजिएगा। क्या था होमवर्क आप लोग का, होमवर्क क्या था, शायद होमवर्क क्या था, बहत्तर सौ देकर क्या था मेरे भाई, 7200 नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करने के लिए आप लोग के दिए थे। नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करने के लिए दिए थे। नंबर ऑफ फैक्टर की हिंदी क्या होता है मेरे भाई, गुणनखंडों की संख्या। 7200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पे दिए थे। तो यहाँ पे 7200 के क्या करेंगे मेरे भाई, इसको पहले देखेंगे, दो भाग में तोड़ेंगे। तो कितना होगा पहले, यहाँ पे पहले देखिएगा हमारा दो जीरो, यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे कल के क्लास में ट्रिक क्या बताए थे, 2 के पावर स्क्वायर उन्हें 5 के पावर स्क्वायर कर देंगे। और बाकी संख्या हमारा बच गया कितने मेरे भाई, 72 हो गया। 72 को क्या हम लोग करते हैं, 8 गुने 2 के 9 है, 8 गुने 9 के तब में लिखते हैं इसको। तो यहाँ से देखेंगे मेरे भाई क्या होता है, इसके यहाँ पे 2 के पावर कितना है, 2 के पावर 2 है। इसको अगर हम देखेंगे तो कितना हमारा है, 2 के पावर 4 है। यहाँ पे कितना हो गया मेरे भाई, 2 के पावर, यहाँ पे कितना हो गया, 3 के पावर 2। यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई 2 के पावर 3 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 2 के पावर 2 हो गया। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना मेरे भाई, यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू हम किए हैं, इसको दो भागों में तोड़े हैं। देखें कि 8 क्या है तो 2 के क्यूब है, और 9 क्या है तो 3 के स्क्वायर है। तो इसको सजा देंगे मेरे भाई, इसको कुछ नहीं करना, इसको सजा देंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, 2 यहाँ पे कितना है, 2 यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 3 को है, कितना हो गया, 3 2 5 को हो गया, 5 हो गया। गुणने के 3 तो गुणना का 3 दे देंगे, फिर हमारा कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर है, फिर हमारा कितना है, 5 का स्क्वायर है। इसको हटा देंगे, इसको क्या करते हैं मेरे भाई, यहाँ से हटा देते हैं इसको। अब यहाँ देखेंगे मेरे भाई, इसको क्या हमसे पूछ रहा है, क्या नंबर ऑफ फैक्टर के बारे में हमसे यहाँ से क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पूछ रहा है। तो क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर के लिए हम आपको क्या ट्रिक बताए मेरे भाई, सभी को पावर्स में पहले तो देखेंगे इसको ये जो संख्या हम जो सजाए हैं, या हमारा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में सजा हुआ है कि नहीं है। तो क्या हमारा प्राइम नंबर में सजा हुआ है, संख्या है सजा। दो कैसी संख्या, 2 अभाज्य संख्या, 3 भी हमारा क्या है, अभाज्य संख्या, 5 भी हमारा क्या है, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर में हमारा ये संख्या सजा हुआ है। तो क्या करना है भाई, हमसे कुछ नहीं करना है, हमको केवल क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर के हमसे पूछ रहा है। तो क्या करना है, सभी पावर को क्या करना है, 1 बढ़ा देना है। क्या करना है मेरे भाई, पावर को क्या करना है, 1 बढ़ा देना है। तो यहाँ पे पावर हमारा कितना है, 5 है, तो 1 बढ़ा देंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, 6 आएगा। गुणने की चिन्ह तो गुणने की चिन्ह यहाँ पे दे देंगे। और दूसरा क्या है, 3 के पावर 2 है, तो 2 के अगर 1 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना मेरे भाई, 5 के पावर 2 है, अगर 2 के 1 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 3 आएगा। यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करते तो कितना था मेरे भाई, 36 18, यहाँ पे हमारा 54 निकल कर आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई, 54 हो जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है, यहाँ तक सभी को क्लियर है, कमेंट कीजिएगा। देखिए क्या किए मेरे भाई, पहले क्या किए हैं, पहले 2 जीरो तो हम लोग तोड़ लिए हैं, क्या 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 में यहाँ पे 2 जीरो को हम लोग तोड़ लिए हैं। दूसरा हम लोग क्या स्टेप किए हैं, 72 को क्या किए हैं, नंबर 72 2 भागों में इसको पहले घंटा तोड़ लिए हैं। तो क्या किया यहाँ पे, 2 के पावर 5, 2 के पावर कितना है, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या आंसर, थोड़ा सा यहाँ पे नहीं, हाँ सही है।
नहीं, गलत कमेंट कोई कर। यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई क्या 2 के पावर 2 है, 5 के पावर 2 है, तो अगर 8 के हम क्या करेंगे तो देखेंगे तो 2 के हमारा क्या है, क्यू है। यहाँ पे 9 क्या है मेरे भाई, 3 के स्क्वायर है, तो कुछ नहीं किया है, 2 के क्यू जो मेरा था इसमें क्या किए, जोड़ दिए, तो यहाँ पे 2 के पावर 5 हो गया। यहाँ पे हमारा कितना था, 3 के स्क्वायर था, 3 के स्क्वायर को वैसे छोड़ दिए, हमारा 5 के स्क्वायर था उसको भी वैसे छोड़ दिए। अगर इसको क्या किए, 2 के पावर 5 था, 2 के पावर इसका क्या किए, पावर में एक जोड़ते हैं। हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं मेरे भाई, पावर में क्या करते हैं, एक बढ़ाकर एक जोड़ते हैं। तो 5 में एक जोड़े तो कितना आ गया, 6 आ गया। 2 में एक जोड़े तो कितना आ गया, 3 आ गया। 2 में एक जोड़े तो कितना आ गया, 3 आ गया। क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो गया मेरा 6 है, 6 है तो क्या हो, 6 6 18 होगा, 18 54। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अगर यहाँ पे देखेंगे मेरे, यहाँ पे अगर हमारा इवेन यहाँ पूछता क्या, नंबर ऑफ इवेन फैक्टर हमसे पूछता, हमारा क्या है भाई, नंबर ऑफ इवेंट फैक्टर हमसे पूछता है। तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ इवेंट फैक्टर के बारे में कल की क्लास में क्या चर्चा की है, क्या की है मेरे भाई, यहाँ पे देखे हैं क्या कि नंबर ऑफ इवेंट फैक्टर में क्या देखे हैं, इवेंट नंबर को पावर को वैसे छोड़ देता है, इवेंट नंबर को पावर के जो जो के छोड़ देते हैं, और ऑड नंबर पावर को एक बढ़ाकर गुना करते हैं। तो देखेंगे इवेंट नंबर की पावर कितना है, 5 है। 5 को हमको कुछ नहीं करना है, और इसको देखेंगे यहाँ पे 2 के पावर एक 2 के पावर को एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे हमारा भी कितना जाएगा मेरे भाई, 3 आ जाएगा। यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करके देखेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, 45 आएगा। हमारा कितना आ जाएगा मेरे भाई, 45 आ गया। यहाँ तक सभी को क्लियर है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। क्या देखेंगे मेरे भाई, फिर हम लोग क्या देखेंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर इसमें देखेंगे। तो क्या करना है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर के लिए नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हमको अगर देखेंगे निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने के लिए देखें तो क्या करना है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर के लिए क्या हम लोग करते हैं, इवेंट नंबर को पावर को लेवे नहीं करते हैं, उसको हम अलग कर देते हैं। इवेंट नंबर के जो पावर होता है उसको हम लेवे नहीं करते हैं, केवल ऑड पावर को हम गुना कर देते हैं। तो ऑड पावर में कितना, 3 है, 3 गुने 3 कर दीजिए, कितना आ गया, 3 तिहाई 9। कितना आ गया मेरे भाई, 3 तिहाई 9। एक लाइन में इसका आंसर हो गया। इसमें देखेंगे तो नंबर ऑफ फैक्टर हमारा कितना है, 54 आया। नंबर ऑफ इवन फैक्टर हमारा कितना आया, 45 आया। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हमारा कितना आया, तो 9 आया। यहाँ तक सभी को क्लियर है, कमेंट कीजिएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है, नोट कीजिएगा, जितना जल्दी हो सके इसका नोट किया दीजिए। जिनसे नहीं बना है वो लोग नोट कीजिए। और आगे हम लोग क्या चर्चा करेंगे, सम ऑफ फैक्टर के बारे में जानकारी लेंगे। क्या मेरे भाई, सम ऑफ फैक्टर के बारे में। यहाँ तक सभी का क्लियर है। हमारा क्या है, अगला हम क्या देखेंगे मेरे भाई, अगला हमको क्या देखना है, कोई हटा दे, इसको हटा देते हैं। सम ऑफ फैक्टर के बारे में जानकारी लेंगे। सम ऑफ फैक्टर लेंगे, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। क्या है मेरे भाई, सम ऑफ फैक्टर के मतलब इसका हिंदी क्या होता है, गुणनखंडों का गुणनखंडों का योग होता है। तो यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई, एक संख्या कितना लेते हैं हम लोग, 24 ले लेते हैं। कितना संख्या ले लिए, 24 ले लिए। तो इसको क्या करेंगे, पहले इसको हम नंबर ऑफ फैक्टर में तोड़ के यहाँ पर गुणनखंड इसका चेक करके फैक्टर कितना होता है। तो 24 को क्या कीजिएगा, क्या हम लोग करते हैं, 24 को तोड़ते हैं कितना से, 8 और 3 के फॉर्म में इसको तोड़ेंगे तो क्या आया, 8 हमारा देखेंगे तो क्या हमारा निकल के आ रहा है, 2 के क्यूब निकल के आ रहा है। 8 हमारा क्या निकल के आ रहा है मेरे भाई, 2 का क्यूब निकल के आ रहा है, और 3 का पावर कुछ नहीं है, तो एक यहाँ पे हो गया। यहाँ तक सभी को क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। फिर देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे क्या करेंगे, हमसे क्या पूछ रहा है, सम ऑफ फैक्टर के बारे में जानकारी ले रहे हैं। अगर यहाँ से अगर हमको क्या निकालना रहता था, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना रहता था, कुछ नहीं करते थे, सभी को पावर में क्या करते थे, एक जोड़ देते थे, एक जोड़ के क्या करते थे, उसको गुना कर देते थे। यहाँ पे अगर यहाँ पे पूछता हमारा नंबर ऑफ
फैक्टर के बारे में पूछा तो क्या करते, तीन को एक जोड़ के 4 कर देते और एक में एक जोड़ के 2 कर देते, 4 और 2 से गुना करते तो कितना हमारा आता है मेरे भाई 8 आ जाता आंसर। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, सम ऑफ फैक्टर, गुणनफलों की संख्या हमसे पूछ रहा है, गुणनखंडों की क्या हमसे पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है। तो देखेंगे मेरे भाई यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 3 स्टार्ट कहाँ से हुआ होगा, देखेंगे तो 2 के पावर स्टार्ट कहाँ से हुआ होगा, पहला 2 के पावर 0 आया होगा, उसके बाद क्या आया होगा 2 के पावर 1 आया होगा, फिर उसके बाद क्या क्या आया होगा मेरा 2 के पावर 2 आया होगा, फिर क्या आया होगा 2 के पावर 3 आया होगा, गुणने फिर क्या है 3 है, 3 के पावर क्या है 3 के पावर 1 है, ताकि आप उससे पहले 3 के पावर 1 से पहले क्या आया होगा मेरे भाई 3 के पावर 0 आया होगा, 3 के पावर 0 आया होगा, 3 के पावर 1 आया होगा। यहाँ पे अगर देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर हमसे पूछ रहा है क्या, सम ऑफ फैक्टर के बारे में पूछा है कि हमसे क्या क्वेश्चन कर रहा है, इसमें सम ऑफ फैक्टर के बारे में निकालना है, तो क्या करना है, इसी को वैल्यू के निकाल कर क्या करना है, गुना कर देंगे, सभी को वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर 2 के पावर 0 होता तो कितना होता मेरे भाई 1 आता है, 2 के पावर 0 होता तो कितना आता है मेरे भाई 1 होता है, अगर 2 के पावर 1 है तो कितना होगा 2 ही होगा, 2 के पावर 2 है तो कितना होगा मेरे भाई 4 होगा, 2 के पावर 3 है तो कितना होगा मेरे भाई 8 होगा। यहाँ पे गुना के 3 का है, गुना के 3 यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे भी 3 के पावर 0 होगा तो कितना होगा मेरे भाई 1 होगा, 3 के पावर 1 कितना होगा 3 होगा। यहाँ से सभी को कैलकुलेशन कर लीजिए, 8 4 कितना होंगे 12, 12 2 कितना होंगे 14, 14 कितना होंगे 15, गुणने यहाँ पे कितना है मेरे भाई 3 है और 1 है, 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 4 आएगा, 15 चौके कितना होता है मेरा 60 आंसर, सम ऑफ फैक्टर इसको निकल गया। कितना की संख्या क्या लिए थे हम 24 का सम ऑफ फैक्टर कितना है मेरे भाई 60 आया। तो यहाँ तक पूछा कि ठीक है सर सम ऑफ फैक्टर तो हम जानकारी ले लिए, यहाँ पे सम ऑफ इवन फैक्टर भी हमारे एग्जामिनर तो क्वेश्चन में सेट कर सकता है, तो हाँ बिल्कुल सर आपको सम ऑफ इवन फैक्टर भी कल के डेट में एग्जामिनर यहाँ पे सेट कर सकता है। तो हम लोग अगर सम ऑफ इवन फैक्टर के बारे में निकालना रहेगा तो क्या करेंगे भाई, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर यहाँ पर ही क्या है मेरे भाई सम ऑफ इवन फैक्टर। सम ऑफ इवन फैक्टर में क्या करते हैं मेरे भाई, इसमें सम ऑफ इवन फैक्टर में क्या करते हैं, यहाँ पे केवल क्या करते हैं, जैसे में देखेंगे कोई भी संख्या यहाँ पर 15 है यहाँ पे, अगर हमारा 15 है तो 15 के अगर एक जोड़ते हैं यहाँ पे हमारा कितना 15, 15 में 4 कितना आ गया 60 आ गया हमारा, यहाँ पे कितना यहाँ पे 60 एक ऐसी संख्या है, 60 एक ऐसी संख्या है, तो बोलेंगे कि यहाँ पे तो सर यहाँ पे इवेंट अगर हमको इवेंट निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, 60 एक इवेंट नंबर हमारा 60 है, 60 एक हमारा संख्या क्या हो गया, अगर किसी भी संख्या से अगर इवेंट से गुना कर देता है, अगर इवेंट संख्या से कोई इवेंट संख्या को किसी भी संख्या से गुना करते हैं और वो चाहे तो प्राइम हो, किसी से गुना करते हैं तो हमारा क्या होता है इवेंट आता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या सम ऑफ इवन फैक्टर में क्या करते हैं, यहाँ पे केवल 2 के पावर 0 है उसको हम छोड़ देते हैं, 2 के पावर 0 के हम नहीं लिखते हैं, यहाँ पे 2 के पावर 0 नहीं लिख कर बाकी सब अंकों के क्या करते हैं, बाकी सब अंकों के क्या करते हैं गुना करके यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखते हैं क्या है भाई 2 के पावर 0 को छोड़ के हम स्टार्ट करेंगे क्या होता है 2 के पावर 1 से, 2 के पावर 1 हो गया और 2 के पावर 2, देखते रहिएगा क्लास में, देखते रहिएगा बंद रहिएगा, सभी को समझ में आएगा, ऐसा नहीं किसी को समझ में नहीं आएगा, अगर किसी का प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर हमारा क्या है भाई 2 के पावर 1 है और 2 के पावर क्या है हमारा 2 है, 3 क्या है 2 के पावर 3 है, गुणा के 3 यहाँ पे क्या हमारा दिया हुआ है 3 के पावर कितना है 0 है, 3 के पावर 0 है तो क्या करेंगे 3 के पावर 0 पे 1 लिखते हैं, 3 के पावर यहाँ पे 0 पे इसका वैल्यू लेंगे, 3 के पावर 2 को केवल छोड़ना है, हमको क्या करना है केवल 2 को छोड़ना है, 2 के छोड़ के यहाँ पे 3 के पावर 0 रहेगा, यहाँ पर 5 अगर अगला संख्या हमारा लेंगे तो क्या 5 के पावर 0 यहाँ पे आएगा, उसको हम वैल्यू करेंगे, उसका पुट हमको वैल्यू करना है, केवल क्या हमको 2 को हमको सम ऑफ इवन फैक्टर में क्या करना है मेरे भाई, केवल 2 के पावर 0 को नहीं इसमें शामिल करना है और सभी को शामिल करना है। सम ऑफ फैक्टर इवन फैक्टर में क्या करना है केवल 2 के पावर 0 को नहीं शामिल करना है। तो यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई क्या हम कर रहे थे 3 के पावर 0 हमारा कितना आ गया 1 आ गया, यहाँ से फिर कितना हमारा निकल कर आता है 3 के पावर 1 हमारा कितना आता है 3 आता है। तो यहाँ देखेंगे क्या 2 के पावर यहाँ पे 1 है तो कितना होगा मेरे भाई 2 हो गया, 2 के पावर 3 है तो हमारा कितना हो गया, 2 के पावर 2 है तो कितना हो गया 4 हो गया, 2 के पावर 3 है तो कितना हो गया 8 हो गया, गुणने के चिन्ह है गुणने के चिन्ह यहाँ पे दे दिए, 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 है तो क्या करना है मेरे भाई 3 के पावर 1 है तो क्या यहाँ पे करना है, यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया,
और कुछ नहीं करना है इसको, केवल इसको क्या करना है, इसको क्या आपको करना है, कुछ नहीं करना है, इसको कैलकुलेशन करके देख लेना है। क्या 8 4 कितने होंगे 12, 12 2 कितने होंगे 14, 14 के 4 में करेंगे तो कितना आएगा, हमारा आंसर कितना था 56 आता है। हमारा आंसर कितना है भाई 56 आ रहा है। कितना हमारा आंसर निकल कर आ रहा है यहाँ पे 56 आ रहा है। सभी को यहाँ तक क्लियर है? कैसे कैसे देखेंगे यहाँ पर क्या किया है, केवल 2 के पावर 0 यहाँ पे लिए थे ना, सम ऑफ फैक्टर में हम क्या किए थे 2 के पावर 0 लिए थे, उसे हम केवल निकाल दिए हैं, अलग कर दिए हैं। 2 के पावर यहाँ पे कितना ले लिए 1 से स्टार्ट किए हैं, और बाकी संख्या जो भी रहेगा ऑड भी इसमें गुना होगा, इवन भी दोनों संख्याओं का गुना करके यहाँ पे देखेंगे। हमारा कितना हो गया यहाँ पे, हमारा सम ऑफ फैक्टर हमारा कितना निकल के आया 60 आया, सम ऑफ इवन फैक्टर हमारा निकल कर कितना है 56 आ गया। यहाँ पे बोलिए कि सर सम ऑफ ऑड फैक्टर हमको निकाल कर दिखाइए, क्या है भाई सम ऑफ ऑड फैक्टर यहाँ सबको निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, इसका भी तरीका बहुत ही शॉर्ट तरीका इसका है, सबसे शॉर्ट तरीका हमारे निकालने के लिए बोला गया जब सम ऑफ ऑड फैक्टर तो उसे करना है। सम ऑफ ऑड फैक्टर में क्या करना है भाई, सम ऑफ ऑड फैक्टर में क्या करना है भाई, सम ऑफ ऑड फैक्टर में कुछ नहीं करना है, इवन संख्या को इवन नंबर को लेना ही नहीं है, केवल ऑड नंबर को लेना है, उसी को करके देखना है। ऑड हमारा इसमें क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ऑड क्या है, ऑड हमारा कितना है केवल 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 केवल ऑड है। 2 कैसी संख्या है, 2 इवन संख्या है, 2 इवन संख्या को नहीं लेंगे, केवल ऑड संख्या को लेंगे, ऑड संख्या को केवल करके देख लेंगे तो क्या 3 के पावर 0 यहाँ पर, 3 के पावर 0 तो क्या करना, 3 के पावर 0 हमारा कितना आ गया 1 आया, यहाँ पे प्लस की चीज 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 1 हमारा कितना आ गया मेरे भाई 3 आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको केवल निकाल कर क्या 4 यहाँ से इसका एक इसका आंसर आ गया। कितना है मेरे भाई, यहाँ पे सभी का क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? कमेंट कीजिए इतना यहाँ तक सभी को क्लियर है तो। एक संख्या और देते हैं मेरे भाई, एक संख्या और देते हैं, आप लोग इसको निकाल कर हम निकाल कर आपको बताना है। ये हमारा क्या n का वैल्यू हमारा कितना निकल के आ रहा है, 2 के पावर 4 है, 3 के पावर 2 है और 5 के पावर 2 है। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल गया, यहाँ पे हमें पूछेगा नंबर ऑफ फैक्टर के बारे में जानकारी लेगा। नंबर ऑफ फैक्टर आपको निकालना है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे देता है नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए। और एक क्वेश्चन हमारा क्या है, सम ऑफ यहाँ पे सभी लोग कमेंट में जितना जल्दी हो सके आंसर दीजिएगा, कमेंट में सभी लोग आंसर दीजिएगा। आज हम लोग क्या चर्चा करेंगे, सम ऑफ फैक्टर के बारे में चर्चा करेंगे केवल। देखेंगे मेरे भाई यहाँ पे हमारा क्या पूछ रहा है, हमारे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 2 के पावर कितना दिया है, n के पावर हमारा कितना, n के वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 के पावर 4 है और 3 के पावर 2 है और 5 के पावर 2 है। तो अगर हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ फैक्टर हम जानकारी लेने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 2 के पावर यहाँ पे 4 है तो इसका पावर में 1 जोड़ देना है, पावर में 1 जोड़ देने कितना आता है 4 में अगर 1 जोड़ देना हमारा कितना आता है 5 आता है। गुना के यहाँ पे चिन्ह था, गुना के चिन्ह दे देंगे। यहाँ पे हमारा कितना है 3 के पावर 2 है, कितना मेरे भाई 3 के पावर 2 है। तो कुछ नहीं करना है, 2 के केवल क्या करना है, 2 के एक बढ़ा कर लिख देना है, 2 के में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 3 यहाँ पे आएगा। एक क्वेश्चन कैट में पूछा हुआ है मेरे भाई, एसएससी सीजीएल का कैट में क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा हमारा क्या हो गया 5 के पावर 2, 5 के पावर कितने में भाई 2 है, तो इसको क्या करना है, इसका पावर को केवल एक बढ़ाकर इसको गुना कर लेना है। हमारा क्या है 2 के या 5 के पावर 2 है तो क्या करना है, 2 के केवल क्या करना है 3 यहाँ पे कर देना है। तो यहाँ पे गुना करके देख लीजिए, 5 3 15 15 कितना हमारा था 45, नंबर ऑफ फैक्टर हमारा कितना गया 45 आ गया। देखिए आप लोग आंसर नहीं देते, आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, खुद से बनाकर आंसर देंगे तो यहाँ पे हमारा कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, कभी कभी गलती हो जाता है, अब हम देख नहीं पाते। अगर आंसर आप लोग देते हैं तो हमको वहाँ से समझ में आता है कि हमसे यहाँ पे गलती हुआ है। हम चेक करने के लिए यहाँ पे
देखते हैं। सभी लोग आंसर दिया कीजिए, गलत हो चाहे सही हो आंसर दिया कीजिए, इससे हमारा भी क्या आप लोग समझ रहे हैं। यहाँ पे हमारा क्या पूछ रहा है भाई, सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर में क्या करते थे हम लोग कि सभी को पहले देखते थे क्या 2 के पावर 0 इन 2 के पावर 1 ऐसे करके जोड़कर गुना करते थे। सम ऑफ फैक्टर के मतलब क्या होता है मेरे भाई, गुणनखंडों का जोगफल, गुणनखंडों का जोगफल होता है। तो 2 के पावर 4 है मेरे भाई, यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नथी हो जाएगा तो ले लेते हैं क्या, 2 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 के पावर 0 हो गया प्लस कितना 2 के पावर 1 हो गया, उसके बाद कितना हो गया 2 के पावर 2 हो गया, वहां उसके बाद कितना हो गया 2 के पावर 3 हो गया, उसके बाद कितना हो गया 2 के पावर हमारा कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ तक सभी को क्लियर है, यहाँ तक कैसे किए हम सभी को क्लियर है। यहाँ तक 2 के पावर 4 है तो 2 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, अब कहाँ तक ले चलेंगे मेरे भाई 4 तक ले जाएंगे। यहाँ तो क्या करना है तक सभी को क्लियर है ना, फिर यहाँ पे गुना के चिन्ह तो क्या दे देंगे, गुना के चिन्ह यहाँ पे गुना के चिन्ह दे देंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई 3 के पावर 2 दे रहा है, कितना दे रहा है हमारा 3 के पावर 2 दे रहा है, तो कुछ नहीं करना है 0 से स्टार्ट करेंगे और 2 तक ले जाएंगे। 3 के पावर 0 से लिखेंगे यहाँ पे 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 हो गया 3 के पावर 2। देखिए यहाँ पे आपको समझाने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ से आप यहाँ से आप ऐसा नहीं करके यहाँ से क्या करते 2 के पावर वैल्यू पुट कर सकते थे। क्या पुट करते हैं मेरे भाई, 2 के पावर 0 थे, यहाँ पे 2 के पावर 0 के स्थान पर 1 लिख देते। यहाँ पे हमारा 2 के पावर 1 है तो प्लस देखे यहाँ पे कितना 2 लिख देते। यहाँ पे 2 के पावर 2 है तो हमारा कितना यहाँ पे 4 लिख देते। यहाँ अपने मन में आपको बनाते बनाते रिवीज करते करते आपका क्या होगा मेरे भाई, तो यहाँ आपको बहुत आसानी से बना पाएंगे, बहुत आसानी से। रिवीजिंग करना बहुत जरूरी है मेरे भाई। घर पे जाकर कम से कम इस तरह का क्वेश्चन अपने मन से लेकर 2-3 क्वेश्चन अपने से खुद से बनाइएगा, तो आपका हैबिट धीरे धीरे कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पे देखेंगे क्या 5 की पावर 2 दिया है, तो कहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे और क्या तक ले जाएंगे 2 तक ले जाएंगे। पावर को क्या तक ले जाएंगे मेरे भाई 2 तक ले जाएंगे। 5 अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं 5 की पावर 0 हो गया प्लस 5 की पावर 1 हो गया प्लस 5 की पावर 2 हो गया। यहाँ तक सभी को क्लियर है भाई, यहाँ तक सभी को क्लियर है, कमेंट कीजिएगा, सभी कमेंट कीजिएगा यहाँ तक क्लियर है। हाँ यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो यहाँ से देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे हमको क्या पूछ रहा है, सम ऑफ फैक्टर के बारे में पूछ रहा है। तो क्या करना है, सभी को वैल्यू का पहले वैल्यू लिख देना है। हमारा वैल्यू यहाँ पे सभी को पुट कर देना। 2 की पावर 0 हमारा कितना आएगा 1 आएगा, 2 की पावर 0 हमारा कितना आएगा 1 आएगा, 2 की पावर 1 कितना 2 आएगा, 2 के पावर 2 कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ पे 2 के पावर 3 कितना आएगा 8 आएगा, 2 के पावर 4 कितना आएगा, 2 के पावर हमारा 4 कितना 16 आएगा। यहाँ पे गुना है तो गुना के यहाँ पे देंगे, यहाँ पे भी गुना है तो गुना के पहले देंगे। यहाँ पर हमारा कितना आएगा 3 के ऊपर 0 हमारा कितना आएगा। हम क्या निकाल रहे हैं सम ऑफ फैक्टर, हम अब क्या यहाँ पे देख रहे हैं सम ऑफ फैक्टर के बारे में जानकारी ले रहे हैं। सम ऑफ इवन फैक्टर नहीं है यहाँ पे, सम ऑफ ऑड फैक्टर भी नहीं है, हमारा क्या है सम ऑफ फैक्टर के बारे में जानकारी ले रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या ट्रिक बताया है कि सम ऑफ इवन फैक्टर में क्या करते हैं 2 के पावर 0 के केवल नहीं लेते हैं, 2 के पावर 0 के केवल नहीं हम लेते हैं। तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि पूरा अगर सम ऑफ फैक्टर निकाल के यहाँ पर अगर एक माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या जाता है, हमारा सम ऑफ इवन फैक्टर भी आ जाएगा। ऐसा भी करके आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्या 3 के पावर 0 है तो क्या करना, 3 के पावर 0 का वैल्यू कितना हमारा हो गया 1 हो गया। यहाँ पे 3 के पावर 1 के वैल्यू हमारा कितना 3 हो गया। यहाँ पे 3 के पावर 2 है तो कितना हो गया 9 हो गया। यहाँ तक सभी को क्लियर है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। फिर अगला देखेंगे क्या स्टेप मेरा बच गया, 5 के पावर कितना है 5 के पावर 0 है, 5 के पावर 1 है प्लस 5 के पावर 2 है। तो यहाँ पे 5 के पावर 0 हमारा कितना आ गया 1 आ गया, प्लस से 3 तो प्लस दे देंगे, 5 के पावर 1 है तो हमारा कितना आ गया 5 हो गया। यहाँ पे 5 के पावर कितना 2 है तो यहाँ पर कितना हमारा आ गया 25 आ गया। यहाँ पर सभी को क्लियर है। इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, जोड़ कर क्या करना है हमारा गुणा करना है। क्या करना है हमारा गुणा करना है। देखेंगे क्या 16 कितना होगा, 16 हमारा हो गया 22, 16 कितना हो गया 16 24 हो गया, 24 4 कितना हो गया 28, 28 से 2 कितना हो गया 30, 30 से कितना है 31 हो गया। यहाँ तक सभी को क्लियर है। एक बार और देख लेते हैं गुना करके, कहीं पे दिक्कत तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे 8 से कितना हो गया हमारा 16 कितना हो गया 16 हमारा हो गया 24 हो गया, 24 हजार कितना हो गया 28 हो गया, 28 से 2 कितना हो गया 30 हो गया, 30 भी कितना 31 हो गया। यहाँ तक सभी को क्लियर है भाई, यहाँ तक तो सही है। अगर यहाँ देखेंगे तो क्या 9 3 कितना हो गया हमारे पास 9 3 हो गया 12, 12 कितना हो गया 13 हो गया। यहाँ तक क्लियर है सभी को, यहाँ तक क्लियर है कमेंट कीजिएगा। अगला हमारा क्या करना है 25 है 25 और 5 एक को जोड़ देना है। 25 और 5 हो गया कितना हमारा 30 हो गया, 30 और कितना हो गया 31 हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे भाई अगर 31 का आप स्क्वायर निकालोगे, 31 का आप स्क्वायर निकालोगे तो यहाँ पे 31 का स्क्वायर सीधे सीधे लिख के क्या पुट करके यहाँ पे 13 पे गुना कर लेते हैं। अगर नहीं भी निकालोगे तो गुना करके देख लीजिए,
यहाँ मान लेंगे 31 तक आप इसको नहीं निकाले तो क्या करना है, गुना 31 में 31 से कर लीजिए पहले, 31 में 31 से गुना करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पे 1 हो गया, 3 हो गया, तीनों तीनों कितना 6 हो गया, 3 तिहाई 9 हो गया, 961 गुने कितना, 961 गुने हमारा कितना 13 हो गया, 961 में कितना से गुना करेंगे, 13 से गुना करेंगे, 3 हो गया हमारा, सभी लोग कैलकुलेशन करके यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। हमारे यहाँ से आंसर कितना निकल के आ गया मेरे भाई, 12,493 कितना हमारा 12, यहाँ तक देखेंगे, यहाँ तक सभी को सही है ना, यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ पे कमेंट कीजिएगा आंसर यहाँ पे कितना हमारा है, इसको नोट कीजिएगा, 12,493 हमारा आंसर आ गया, इसको नोट कीजिएगा, सम ऑफ फैक्टर देकर यहाँ पे नोट कर लीजिए, यहाँ पे नोट कीजिएगा सभी। सभी लोग नोट कर लिए यहाँ पे सभी लोग नोट कर लिए, यहाँ पे आपको छोटा सा संख्या देते हैं, अगर इवन इवन कहता तो क्या करते हैं भाई, इवन करता तो कुछ नहीं करता है, यहाँ पे 31 लिए थे, अगर हम यहाँ पे हटा देंगे तो कितना हमारा 30 आ जाएगा, केवल क्या करना है 31 और 30, 31 30 यहाँ पे इवन हमको पता था क्या करना था, कुछ नहीं करना था, अगर हमसे पूछता क्या, अगर हमसे पूछता क्या सम ऑफ इवन फैक्टर के बारे में हमसे पूछता तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा था हमारा क्या आ जाता, 30 आ जाता, 30 गुने कितना आता मेरे भाई 13 आ जाता, यहाँ पे कितना आता मेरे भाई 31 हो जाता, इसको गुना करके आप लिख दीजिए, इसको गुना करके लिख दीजिएगा, हमारा क्या आंसर आ जाएगा, सम ऑफ इवन फैक्टर। अगर यहाँ से हमारा कितना आ जाता है, सम ऑफ ऑड फैक्टर हमसे पूछता है क्या होता है, सम ऑफ ऑड फैक्टर में क्या करते हैं, सम ऑफ ऑड फैक्टर देखेंगे तो हमारा ऑड नंबर को केवल इसको में लेते हैं, क्या करते हैं ऑड नंबर लेते हैं, तो हमारा ऑड नंबर क्या है मेरे भाई, यहाँ पे हमारा ऑड नंबर कौन कौन है, यहाँ पे हमारा ये हो गया ऑड नंबर और एक क्या हो गया, ये हो गया, तो हमारा 13 और 31 हमारा क्या होगा, 13 और 31 हमारा क्या आता ऑड नंबर, 13 और 31 में गुना करते तो हमारा क्या आ जाता, यहाँ से अगर गुना कीजिएगा तो क्या हमारा आएगा, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर हमारा आएगा। अब सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, 13 और 31 में हम गुना कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, क्या कि हम सम ऑफ ऑड फैक्टर में क्या करना है, इसको इवन को नहीं लेते हैं, हमारा इवन ये संख्या क्या आ गया, 2 के पावर यहाँ पे क्या है, 2 के पावर हमारा क्या है, 2 के पावर यहाँ पे 4 हमारा था, 2 एक कैसी संख्या है, इवन संख्या, केवल हम ऑड को लेते हैं, तो ऑड हमारा कौन है, 3 हो गया और 5 हो गया, और ऑड हमारा कितना, 3 को अगर यहाँ पे क्या कैलकुलेशन किया कितना 13 आया, अगर यहाँ पे 5 को ऑड वाला किए तो कितना हमारा 31 आ गया। ऑड फैक्टर में हमारा क्या कहता है मेरे भाई, सम ऑफ ऑड फैक्टर में क्या कहता है, हम इवन नंबर को नहीं लेंगे, हम केवल लेंगे तो क्या करेंगे, हम केवल ऑड नंबर को लेंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन देते हैं आपको, बहुत छोटा क्वेश्चन, 12 का सम ऑफ फैक्टर निकाल कर दिखाइए, 12 का सम ऑफ फैक्टर निकाल कर दिखाइए, 12 का सम ऑफ फैक्टर निकाल कर यहाँ ज्ञात कीजिए। 12 को क्या है मेरे भाई, सम ऑफ फैक्टर निकालना है केवल, सम ऑफ नहीं, इसको मैं सब निकाल कर, बहुत छोटा सा है इसमें, तब कुछ सब भी निकाल सकते हैं, सम ऑफ फैक्टर भी निकाल सकते हैं, सम ऑफ इवन फैक्टर भी निकाल सकते हैं, सम ऑफ ऑड फैक्टर भी निकाल सकते हैं। हम सम ऑफ फैक्टर निकाल के पहले दिखाते हैं क्या आता है, पहले 12 को गुणनफल में तोड़ेंगे, क्या करेंगे भाई, 12 को फैक्टर में तोड़ेंगे, तो क्या करना है, 12 को अगर फैक्टर में तोड़ेंगे तो पहले तरीका हम तो क्या अपनाते थे, क्या बचपन वाला, 12 में क्या करते थे, 2 से लगाते थे, फिर 6 हो गया हमारा, फिर यहाँ पे 2 करते थे, यहाँ पे 3 आता था, ये तरीका बहुत ये तरीका हमारा बड़ा अथी में काम आएगा, लेकिन बहुत समय लग जाएगा, इससे नहीं कर पाएंगे। 12 को 2 भागों में पहले कोई संख्या लेकर तोड़ेंगे, इसमें 12 को कितना करते हैं, 4 और 3 के फैक्टर में तोड़ते हैं, 4 और 3 के फैक्टर, इससे भी हमारा वही आएगा, जैसे हमारा क्या 2 के पावर यहाँ पे क्या 2 के पावर 2 है हमारा, और 3 के पावर 1 आया, यहाँ से हमारा क्या है 2 के पावर 2 है, 3 के पावर 1 है, यहाँ से हमारा भी यही आएगा, 2 के पावर 1 आ गया, 2 के पावर कितना हमारा आएगा, 2 के पावर 2 आ गया,
2 के पावर 2 हमारा क्या है, यहाँ पे 3 के पावर 1 हो गया। यहाँ से हमारा भी यही आएगा मेरे भाई। यहाँ से आप बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। इसको करने का हमारा पास एग्जाम में टाइम नहीं बच पाएगा, तो क्या करना है हमको, कुछ नहीं करना है। यहाँ तक ही हमको लेना है। यहाँ से क्या करना है, 12 को पहले 2 भागों में तोड़ लीजिए। 12 4 3 कितना कर लिए, 12 हो गया। 2 के हम क्या कर दिए, 2 के पावर 2 कर दिए और 3 के पावर 1 हो गया हमारा। क्या है, 4 क्या है हमारा, 2 का स्क्वायर है। 4 हमारा क्या है, 2 का स्क्वायर है। हमसे क्या पूछ रहे हैं, सम ऑफ क्या हमसे पूछ रहा है, सम ऑफ फैक्टर के बारे में पूछ रहा है। सम ऑफ फैक्टर हमसे पूछा तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 2 के कहां तक ले जाएंगे, 2 के हम ले जाएंगे कहां तक, तो आप बोलेंगे कि सर 2 के हम ले जाएंगे कहां, 2 तक ले जाएंगे। अगर हम यहाँ पर 2 पर पहले अगर 2 के पावर 0 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। 2 के पावर यहाँ पे कितना करेंगे हम, 1 पर करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। 2 के पावर 2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो 4 आएगा। गुना के चिन्ह हमारा भाई यहाँ पे गुना के चिन्ह यहाँ पे दे देंगे। क्या करना है, 3 को अगर करते हैं हम क्या करते हैं, 3 के पावर हमारा क्या करते हैं, 0 करने तो हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। बोलिए कि सर यहाँ पे 3 के पावर हमारे 1 कर देता हमारा कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना। सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या, इसको पहले जोड़ दीजिए, इसको यहाँ पे जोड़ दीजिए, दोनों में गुना कर दीजिए। 4 और 2 कितना होता है भाई, 6 होता है। 6 कितना हो गया, 7 आ गया। 7 गुने कितना हो गया, 3 और 4 कितना, 7 सच्चों का कितना हो गया, 28। 12 के सम ऑफ फैक्टर हमारा कितना आ गया भाई, 28 हो गया। यहाँ तक अगर देखिए, अगर आप ऐसे भी करके देखिएगा सम ऑफ फैक्टर हमारा, अगर देखिएगा 12 बोलिए कि सर बेसिक से बताइए हमारा बेसिक से कैसे होगा। 12 के देखिए 12 को छाने वाले की संख्या, 12 को उलट की संख्या कितना, पहले होगा 4, 1 हो गया। फिर कितना होता है, 2 होता है। फिर कितना होता है मेरे पास, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 12। इसके अलावा फिर 12 की कोई काटता है, 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा तो नहीं कोई काटता, इसके अलावा कोई संख्या नहीं काटता है। हमसे क्या पूछता है, सम ऑफ फैक्टर, क्या पूछता है, गुणनखंडों का जोगफल। इसको अगर सबको जोड़ के देख लीजिए, इसको सबको जोड़िएगा तो हमारा आंसर कितना निकल कर आएगा मेरे भाई, 28 आएगा। 12 चौक कितना हो गया, 18 हो गया। 18 चार कितना हो गया, 22 हो गया। 22 तीन कितना हो गया, 25 हो गया। 25 दो कितना हो गया, 27। 27 से कितना हो गया, 28 हो गया। यहाँ से भी हम अगर करके देखेंगे तो क्या हमारा निकल कर आएगा, 28 से निकल कर आएगा। तो ये हम अगर ऐसे संख्या, अगर हमसे बड़ा संख्या दिया हुआ रहेगा तो इसे हम ऐसी मेथड से निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए हमारा सोच मेथड क्या है, 12 को क्या करते हैं, 2 भागों में पहले तोड़ते हैं। 2 के पावर क्या करते हैं, 2 के पावर 2 कर देते हैं। यहाँ पे 3 के पावर 1 करते हैं। ये मेथड बहुत ही आसान होता है। तो देखेंगे अगर हमसे क्या पूछेगा मेरे भाई, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या करेगा, सम ऑफ, ये तो हमारा बेसिक तरीका हो गया। तो सम ऑफ यहाँ पे निकालने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ इवन फैक्टर यहाँ पे अगर निकालने के लिए बोलेंगे तो क्या करना है। सम ऑफ इवन फैक्टर में क्या करते हैं कि सर हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ इवन फैक्टर में क्या करते हैं कि इवन नंबर को इवन नंबर में 2 जो होता है, 2 को क्या करते हैं, 2 के पावर 0 के हम नहीं लेते हैं। 2 के पावर 0 के केवल नहीं लेते हैं और बाकी को लेते हैं। तो 2 के पावर अगर 0 हमारे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा कितना लिए थे, 2 के पावर हमारा 0 आया था, तो यहाँ हमारा 7 आया। यहाँ पे नहीं लेंगे तो यहाँ पे 1 अगर नहीं आएगा तो हमारा 7 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, 6 आ जाएगा। अब इसको तो लेना ही है। तो इसको क्या करना है, 3 के पावर 4, 3 के पावर 1 है तो हमारे 4 को 4 देंगे। 6 को कितना आएगा, 24। यहाँ पे एक लाइन में आंसर निकल के आ गया। दूसरा हमारा देखेंगे क्या, सम ऑफ ऑड फैक्टर। क्या है मेरे भाई, सम ऑफ ऑड फैक्टर। तो ऑड फैक्टर के लिए क्या करते हैं, सम फैक्टर को सम इवन नंबर को क्या करते हैं, सम संख्या को क्या करते हैं, नहीं लेते हैं। सम संख्या को छोड़कर विषम संख्या को केवल लेते हैं, ऑड फैक्टर को केवल लेते हैं। तो ऑड फैक्टर हमारा क्या आया, 3 और 1 हमारा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। एक लाइन में इसका आंसर हो गया 4। ऐसे करके आप बहुत ही शॉर्ट तरीके से आप इसको सम ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है, यहाँ तक सभी को क्लियर है, कमेंट कीजिएगा फिर भाई। आज का क्लास चाहिए होता है। आज हमारा थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं है। टाइम तो हो ही गया है। ठीक है मेरे भाई, जय हिंद। आज का क्लास यहीं तक इन होता है। कल यही टाइम में सभी लोग जुड़ जाइएगा। यहाँ सभी को नोट कर लीजिएगा, सब नोट कर लीजिएगा मेरा।